हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कि मैंने बहुत से बच्चों का कल परसों से मैसेज पढ़े कि भैया पेपर बहुत टफ था, एनटीए ने ऐसा पेपर निकाल दिया। बहुत बच्चे उदास थे। सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया मेरे लास्ट ईयर से कट ऑफ से सिर्फ 5 या 10 नंबर पीछे रह गए हम लोग। लेकिन इस बार 580 भी नहीं आ रहे, 600 भी नहीं आ रहे, तो इस बार हमारा क्या होगा? हम घर वालों को क्या बोले? तो बहुत से बच्चे कल से एकदम उदास और मायूस है अपना रिजल्ट नीट का एग्जाम देके। सो मैं आपको यही कहूँगा कि मायूस मत हो, कि इस बार कट ऑफ बहुत कम जाएगा। लगभग मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 550 के आसपास जाएगा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने इसमें डिटेल में एनालिसिस किया है, क्या क्या फैक्टर्स है जिनके कारण नीट का कट ऑफ कम जाता है, क्या क्या चेंजेस हुए इस बार, पेपर का लेवल कैसा था। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात बता दूं कि ये जो वीडियो मैंने बताई है, डिटेल में एनालिसिस किया है, ये मैंने सिर्फ अपने खुद के अजम्पशन पे नहीं किया है। इसमें मैंने अपने 2017 बैच के सीनियर्स, 18 बैच के, 19, 20, 21 सारे बैच के सीनियर्स की हेल्प ली है। अपने जूनियर्स की हेल्प ली है, 22 बैच, 23 बैच, 24 बैच, कि पेपर कैसा था, क्योंकि सब लोग 10-10, 15-15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उनको पूछा कि इसके पहले ऐसा पेपर आया, सब ने यही बोला कि पेपर इस बार भैया बहुत टफ आया था। और उन्होंने अपने आसपास के बच्चों से बात की है, तो लगभग हम लोगों ने 100 से 150 लोगों की हेल्प ली है। एनालिसिस किया कि पेपर कैसा था। कि सब ने 5-5, 10-10 अपने रिलेटिव से या किसी से जूनियर से जो कांटेक्ट में थे, सब ने पूछा है। और सबका यही कहना है कि पिछले साल से बहुत टफ है, इस बार 600 लाना भी बहुत मुश्किल है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। इससे पहले देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स है जिससे नीट का कट ऑफ डाउन जाता है। तो सबसे पहला फैक्टर होता है एग्जाम डिफिकल्टी लेवल, फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ सीट, चेंजेस इन एग्जाम पैटर्न। तो अगर डिफिकल्टी लेवल देखें अगर नीट के पेपर की, तो फिजिक्स सारे बच्चों ने बोला कि टफ आया था। 4-5 ऐसे क्वेश्चन थे जो सॉल्व ही नहीं हुए, बहुत टाइम था टेकिंग था। बायोलॉजी अगर देखोगे उसमें भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि टफ थे वो। और पेपर लेकिन बायोलॉजी का मॉडरेट था, लेकिन लेंदी था पेपर, बहुत ज़्यादा लेंदी था। केमिस्ट्री का भी सेम, टफ से मॉडरेट था, और केमिस्ट्री का भी लेंदी पेपर था। तो जिसके कारण अगर देखा जाए तो ओवरऑल पिछले 5-6 साल से काफ़ी पेपर टफ था। क्योंकि फिजिक्स का अगर देखा जाए 2021 में ऐसा पेपर आया था, 18 में आया था, पर उसके मुकाबले भी इस साल पेपर टफ था। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर एकदम टफ था। तो अगर पेपर टफ रहेगा आपका, तो कट ऑफ 100% नीचे जाएगी ही जाएगी। सेकेंड फैक्टर है नंबर ऑफ कैंडिडेट। अगर हर साल आप देखोगे नीट 2020 में, तो कैंडिडेट बड़े हैं। 21 में देखोगे तो 17 लाख, 0.17,000, सॉरी 17,000 कैंडिडेट बढ़े। अगर 22 में देखोगे तो 2 लाख कैंडिडेट बढ़े। तो कैंडिडेट बढ़ रहा था तो कट ऑफ भी आपका धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ, कैंडिडेट घटे आपके। पिछली बार 24 लाख थे। इसमें ऑफिशियल डेटा तो अभी तक एनटीए ने नहीं पब्लिश किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेड यही थे कि 23 लाख बच्चे थे। तो मतलब बच्चे कम थे इस बार के नीट के पेपर में। तो इससे भी थोड़ा अफेक्ट तो पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा पर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा पेपर के आपके कट ऑफ में। तीसरा फैक्टर है नंबर ऑफ सीट्स। हर साल की तरह इस साल भी एक्सपेक्टेड, इसमें भी कोई डाटा नहीं, पर 3,000 सीट बढ़ेगी, जो कि हर साल लगभग उतनी ही बढ़ती है। नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और 500 पुराने सीट बढ़ेगी। मतलब जो पुराने मेडिकल कॉलेज है उसमें हर बार 15 सीट, 20 सीट बढ़ती है हर जगह कॉलेज में। तो 500 सीट मान लीजिए, अगर 3,500 सीट भी बढ़ रही है और इसका 15% आप देखोगे, तो ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट अगर हो गई तो अप्रोक्सीमेटली 525 सीट्स बढ़ेगी। ये भी इतना ज़्यादा नहीं है कि कट ऑफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करे। नंबर 4 है फैक्टर चेंज इन एग्जाम पैटर्न। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा चेंज है इस बार का, चेंज इन एग्जाम पैटर्न। क्योंकि इसके पहले 2-3 सालों में ये होता था कि आपको 200 क्वेश्चन होते थे नीट के पेपर में, और आपको जिसको अटेम्प्ट करना होता है सिर्फ 180 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते थे। और लेकिन इस बार क्या हुआ, आपके सारे ऑप्शन हटा दिए उन लोगों ने, आपको 180 कंपलसरी कर दिया। तो इसके पहले ये होता था कि अगर आपको 10 क्वेश्चन, इसमें से 20 क्वेश्चन नहीं आए, तो आप दूसरे कर सकते थे, आपके पास ऑप्शन था। तो इसमें एरर होने के चांसेस कम थे। लेकिन इस बार एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो इसके कारण भी, और एक और कारण है, इसके पहले टाइम भी ज़्यादा मिलता था। पिछले 3-4 सालों में 3 घंटा 20 मिनट होता था, मतलब 200 मिनट मिलते थे। लेकिन इस बार टाइम भी घटा दिया है। तो इसके कारण, क्योंकि पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज है, आपके ऑप्शनल हटा दिए,
इससे कट ऑफ डाउन जाएगा ही जाऊंगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके एरर होने के चांसेस ज़्यादा है, तो इससे 100% कट ऑफ कम जाएगा। एक ये बड़ा चेंज हो गया। और मेरे हिसाब से डिफिकल्टी लेवल, ये दो बड़े फैक्टर है, एग्जाम डिफिकल्टी लेवल और चेंज इन एग्जाम पैटर्न। इन दोनों चीज़ों के कारण कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा। फिर आते हैं इस पिछले साल के कट ऑफ क्या थे। अगर आप देखोगे 21 का कट ऑफ गया था 595, 22 का गया था 596 और 2023 का देखोगे तो 610। तो लगभग 600 के आसपास ही आपका कट ऑफ रहा था, प्लस 5 नंबर प्लस माइनस होंगे। ये पिछले साल का हम इंक्लूड नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था। एक तो बहुत सारे बच्चे भी बढ़ गए, और इसमें क्या हो गया कि पेपर लीक की बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। पेपर एकदम इजी था, 720 पे ही कम से कम 715 720 पे ही 60-70 बच्चे थे, तो जिसके कारण कट ऑफ एकदम हाई चला गया। तो ये फैक्टर को आप हटा दीजिए। अगर ये पिछले 3-4 सालों का देखा जाए तो 600 के आसपास ही आपका कट ऑफ था, तो हम इस साल भी 600 के आसपास का ही मानेंगे। फिर आते हैं, ये तो हो गया आपको चीज़ें मैंने जो बता दी फैक्टर्स। इसके अलावा क्या फैक्टर थे इस बार के नीट के पेपर में। इस बार के नीट के पेपर में ये था कि 2 क्वेश्चन बायोलॉजी से ऐसे थे नियर अबाउट, जो बहुत से बच्चों से सॉल्व नहीं हुए। सेम 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से भी थे, और 5 क्वेश्चन ऐसे थे लगभग फिजिक्स में, जो कि बच्चों से सॉल्व नहीं हुए। बायोलॉजी में 2 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, मतलब एनसीईआरटी से एकदम आउट ऑफ तो नहीं थे पर टफ थे, जो कि बच्चों से सॉल्व नहीं हुए। केमिस्ट्री में भी नियर अबाउट 2 क्वेश्चन, और फिजिक्स में तो अगर आप सेट 45 देखोगे तो पहला ही क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी था, और लगभग 5 क्वेश्चन थे जो आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। तो 5 + 2 + 2 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके आउट ऑफ सिलेबस थे, बाहर के थे, जो कि बच्चों से, मैक्सिमम बच्चों से नहीं हुए। टॉपर को अगर हटा दी तो नियर अबाउट 36 मार्क का डिफरेंस है, मतलब 36 मार्क्स आपके कम हो गए। फिर इसके अलावा मुझे एक और चेंजेस क्या लगता है कि एग्जाम डिफिकल्टी लेवल में आ गया, और चेंज इन एग्जाम पैटर्न, ये 2 चेंजेस हो गए। प्लस अगर आपने देखा होगा, सबसे पहले बच्चे देखते फिजिक्स का पेपर, तो जैसे ही आपने फिजिक्स का पेपर देखा होगा सारे बच्चे घबरा गए होंगे, पैनिक में आ गए होंगे कि पेपर कैसा आ गया, हम क्या करें, पेपर सॉल्व ही नहीं हो रहा, पहला क्वेश्चन ही टफ है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, आपने सारा पेपर देखा होगा। तो इसमें आपके कम से कम 5 से 10 मिनट वेस्ट हो गए होंगे। आप फ्लैशबैक में चले होंगे गए होंगे, इस बार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, पेरेंट्स बाहर खड़े हैं, उनको क्या बोलेंगे, इन सब चीज़ें। प्लस आपका अदर फैक्टर जैसे ओएमआर फिल करने में टाइम वेस्ट हो गया, ये सब चीज़ें। और बहुत सारे बच्चे पैनिक में आ गए। एक तो होता है आप पहले ही आपको आ नहीं रहा, और आप एकदम से अचानक से इतना टफ पेपर देखोगे तो सब पैनिक में आ जाते हैं। हम भी कॉलेज के भी पेपर देते हैं, उसमें भी होता है, स्कूल का भी अगर आप पेपर देखोगे तो हर पेपर में बच्चे पैनिक कर जाते हैं अगर आपको पहले 1-2 क्वेश्चन ही टफ मिल जाए, जिसके कारण आपको जो आ रहे हैं बाकी के क्वेश्चन आप वो भी गलत कर दोगे। तो ये सब फैक्टर्स और है, इसके कारण भी आप 5 से 10 मिनट अगर कर लो, घटा दो, आपका टाइम वेस्ट हो गया। और अगर उसमें से अगर आप कम से कम आप 10 मिनट में 5 या 6 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, तो 6-7 क्वेश्चन आपके ये भी हो गए जो आपके गलत हो गए, जो आपको आ रहे थे, टाइम कम पड़ गया या और कुछ फैक्टर है, तो इसके कारण आपके 6-7 क्वेश्चन और गलत हो गए। प्लस एग्जाम डिफिकल्टी लेवल थी, पैटर्न में चेंज आ गया, तो इसके कारण कम से कम 5 क्वेश्चन मान लीजिए आपके गलत थे। तो 5 अगर 20 नंबर अगर आप मान लोगे, 20 वो और ये 36 मार्क्स, 20 नंबर वो और ये 36, तो कितने हो गए, 56 हो गए। तो अगर आपको फिर ये 56 भी कट ऑफ में से घटाने पड़ेंगे, जो कि आपका कट ऑफ था 600। अगर ये 3 सालों का देखेंगे, क्योंकि हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक्सेप्शनल था, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स था, किसी ने प्रिडिक्ट किया था पिछले साल का कट ऑफ। तो अगर आप इसमें से घटाओगे तो नियर अबाउट आपका कट ऑफ आएगा 550 के आसपास, प्लस माइनस आप 10 नंबर कर सकते हैं। सेम ओबीसी में 5 नंबर घटा दीजिए 545 के, ईडब्ल्यूएस में 545। एससी का कट ऑफ और ज़्यादा गिरेगा, ये नियर अबाउट अगर आपके 450 नंबर है तो आप सेफ मान सकते हैं। एसटी में 400। तो बिल्कुल पैनिक मत करो, घबराओ मत, अभी पेपर हो गया, रिजल्ट का वेट करो, लगभग यही आएगा। और अगर आपकी रैंक 31,000 के आसपास रहेगी इस साल, अगर आप इतनी रैंक अगर आपकी आ रही है तो आप सेफ हो बिल्कुल। 550 पे लगभग यही रैंक रहेगी हमारे हिसाब से इस बार। तो अगर आपके 550 मार्क है तो आप इंजॉय करो, अभी वैसे भी टेंशन लेके कोई फायदा नहीं, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाएगा, पैनिक मत करो। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम लोग आपके साथ हैं। अगर आपको इंस्टा पे मैसेज करना है आप इंस्टा पे कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टा आईडी है NX नीलेश।
आप इस पे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए डीएम में। आपको फ्री में आपकी काउंसलिंग में हेल्प करेंगे, हर चीज़ में हेल्प करेंगे। थैंक यू।